आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 24 महान अवतारों के बारे में जिन्होंने युगों युगों तक धर्म की रक्षा की। आदि पुरुष भगवान विष्णु का पहला और मूल अवतार है। इन्हें नारायण भी कहा जाता है, जो अनंत शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। यही वह रूप है जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान हुए। इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि की रचना की शुरुआत मानी जाती है। 4 कुमार सनक, सनातन, स्नंदन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के पहले 4 चेतन पुत्र थे। ये सदैव बाल रूप में रहते और ब्रह्मचर्य तथा वैराग्य के प्रतीक माने जाते थे। इनका उद्देश्य था सृष्टि में ज्ञान, शांति और भक्ति का विस्तार करना। नारद मुनि एक दिव्य ऋषि हैं, जिनके हाथों में तंबूरा और खड़ताल होते हैं। वे तीनों लोकों में घूम सकते हैं और देवताओं के दूत माने जाते हैं। भक्ति, संगीत और सूचनाओं के माध्यम से वे सदा धर्म का संदेश फैलाते हैं। नर और नारायण भगवान विष्णु के जुड़वा ऋषि रूप हैं। उनकी साधना इतनी बलवान थी कि वह शिवजी के अस्त्र पशुपतास्त्र को भी रोक सकते थे। कपिल मुनि एक महान वेद ज्ञानी ऋषि थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। उन्होंने सृष्टि, आत्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध को समझाया। उनकी शिक्षा आज भी तर्क, अनुभव और शास्त्र पर आधारित ज्ञान का स्रोत मानी जाती है। दत्तात्रेय एक ऐसा दिव्य रूप है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की झलक है। इनके 3 मुख और 6 हाथ होते हैं और ये योग, ध्यान और संन्यास के आदर्श हैं। इन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि सच्चा ज्ञान आत्मानुभूति से प्राप्त होता है। यज्ञेश्वर यज्ञ के प्रतीक अवतार हैं। इस रूप में भगवान ने अग्नि यज्ञ के माध्यम से देवताओं की इच्छाएं पूरी की और धर्म की रक्षा की। कुछ शास्त्रों में इंद्र को भी यज्ञ कहा गया है। ऋषभदेव एक धर्म प्रवर्तक और जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्होंने संसार से मोह त्याग कर मोक्ष का मार्ग बताया। उनकी शिक्षाएं सत्य, तप और संयम पर आधारित थी। पृथु धरती के पहले आदर्श राजा थे। जब पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, तब पृथु ने उसका दोहन कर उसे उपजाऊ बनाया। उन्हें कृषि और समाज की उन्नति का श्रेय दिया जाता है। धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। वे आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और आरोग्य प्राप्ति के लिए पूजे जाते हैं। इन्होंने अमृत के द्वारा देवताओं को अमरत्व प्रदान किया। मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री रूप था। उन्होंने असुरों को मोह में डालकर अमृत छीन लिया और देवताओं में बांट दिया। इसी रूप में उन्होंने राहु का सिर काटा, जिससे राहु केतु की उत्पत्ति हुई। हयग्रीव घोड़े के सिर वाले अवतार थे, जो ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उन्होंने वेदों को चुराने वाले असुरों मधु और कैटब से युद्ध कर वेदों को वापस लाया। इससे संसार में फिर से प्रकाश और विद्या फैली। वेद व्यास महाभारत के रचयिता और वेदों के विभाजक माने जाते हैं। उन्होंने 4 वेदों को क्रमबद्ध किया और पुराणों की रचना की। महाभारत में वे स्वयं एक पात्र भी बने और सत्य ज्ञान का प्रसार किया। मत्स्य अवतार में भगवान ने आधा मछली और आधा मानव रूप लिया। प्रलय की भविष्यवाणी सुनाकर मनु को चेतावनी दी और जीवों, वेदों और बीजों को नाव में सुरक्षित रखा। इस प्रकार भगवान ने नई सृष्टि की नींव रखी। कूर्म अवतार इस अवतार में भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाकर संतुलन बनाया। इसी से अमृत और कई दिव्य रत्न निकले। वराह अवतार इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप लिया। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब धरती को पाताल में छिपा दिया, तब वराह रूपी भगवान ने उसे अपने दांतों पर उठाया। उन्होंने भूदेवी को रक्षित कर धर्म की स्थापना की। नरसिंह अवतार आधा सिंह और आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए वे खंबे से निकले और हिरण्यकश्यपु का वध किया। उनका ये रूप दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। वामन अवतार इस अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप लिया। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोकों को नाप लिया। बलि को पाताल लोक भेजकर अहंकार का अंत किया। परशुराम ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुणों वाले एक योद्धा थे। उन्होंने फरसे से अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया। वे आज भी शस्त्र और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान राम अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। उन्होंने रावण का वध कर सीता जी को वापस लाया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। उनका जीवन आदर्श, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई और गदा युद्ध के महान गुरु थे। उन्होंने कृषिक संस्कृति को बढ़ावा दिया और अन्याय का विरोध किया। वे शक्ति और संतुलन के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण
प्रेम, लीला और ज्ञान के अधिपति हैं। उन्होंने कंस का अंत किया और अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। उनकी वाणी आज भी संसार को सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाती है। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे और मोह माया त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग सिखाया, बलि और हिंसा रोककर करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाया। कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम और भविष्य में आने वाला अवतार है। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर पाप रूपी कली का नाश करेंगे। उनके साथ एक नया युग, सत्य युग फिर से आरंभ होगा। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।